जय हिंद, जय भारत। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वेक्टर। तो बिना टाइम लॉस किए हुए देखते हैं वेक्टर क्या है। ठीक है, तो वेक्टर एक लैटिन टर्म है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। वेक्टर एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कैरियर। ठीक है, कैरियर का मतलब होता है ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। यानी वेक्टर में ही का मतलब ही होता है कैरियर। यानी कैरियर बिलोंग्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट से ताल्लुकात रखता है उसको हम कहते हैं वेक्टर। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को तीन भाग में तोड़ा गया है। तो यहाँ ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटीज। इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम तीन भाग में तोड़ते हैं। क्लियर? पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर और तीसरा है टेंसर। क्लियर? तो हम यहां देखते हैं कि मैग्नीट्यूड तीनों में होगा, यानी मैग्नीट्यूड इसमें भी होगा, मैग्नीट्यूड इसमें भी होगा और मैग्नीट्यूड इसमें भी होगा। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका अपने एक वैल्यू होगा। क्लियर? अब इसमें नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। क्लियर? यानी ये इसका कोई दिशा, यानी इसका कोई अता पता नहीं होगा, ये दिशा विहीन होगा। क्लियर? इसका कोई अपना टारगेट नहीं है, इसका अपना कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर? इसमें होगा डायरेक्शन, इसमें होगा डायरेक्शन। क्लियर? और इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, यानी डायरेक्शन हो भी सकता है, डायरेक्शन नहीं भी हो सकता है, यानी नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर? इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये लॉ कौन कौन सा यूज करेगा। तो ये लॉ, इसमें जो यूज होगा लॉ वो ऑर्डिनरी अलजेब्रिकल रूल्स इसमें लगेगा। ऑर्डिनरी अलजेब्रिकल रूल्स मतलब 9th क्लास में जो अलजेब्रा हम लोग पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारी जो चीजें पढ़े हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे चीज इसमें एप्लीकेबल होगा। इसमें जो एप्लीकेबल होगा ये इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ इसमें यूज होगा। ज्योमेट्रिकल लॉ भी ज्योमेट्रिकल लॉ होगा। पैरेललोग्राम लॉ यानी समानांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम लॉ आप कह सकते हैं कि लाइक अ बुलेट की कंडीशन को देखिए तो आपको मिलेगा बुलेट रहता कैसे है, ये हैंडल होगा, इसका दो रबड़ होंगे, यहाँ पर एक स्टोन आप लगाएंगे तो स्टोन इस रबड़ के टेंशन के कारण ये स्टोन इस फॉर्मेट में जाएगा, इस रास्ते से जाएगा। क्लियर? यानी जो इसको फॉलो कर देगा, यानी बुलेट की प्रोसेस को जो फॉलो कर देगा वो सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हो गए। जो बुलेट की प्रोसेस को जो फॉलो नहीं करेगा वो स्केलर क्वांटिटीज होगा। यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन रहने के बावजूद भी अगर वह बुलेट के प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल लॉ को अगर वो फॉलो नहीं करता है तो वो स्केलर हो जाएगा, और ज्योमेट्रिकल लॉ को फॉलो करेगा या बुलेट की प्रोसेस को जो फॉलो करेगा, है ना, वो जो होगा वेक्टर होगा। और इसके बारे में तो आपको बता ही दिए कि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ फिजिक्स का एग्जांपल्स देखते हैं।
तो पहले हम देख लेंगे स्केलर। स्केलर में आपने देखा कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता है, जिसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि रमेश 5 किलोमीटर गया, तो रमेश 5 किलोमीटर किधर गया इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई निहित नहीं है, वो अपना गया किधर गया, अपना जिधर दिशा विहीन गया है ना, उसका अपना कोई दिशा ही नहीं है। लेकिन अगर उसको आप कह देते हैं कि रमेश 5 किलोमीटर पूरब से पश्चिम गया, तो उसका डायरेक्शन है, वो प्रॉपर वे में एक दिशा डायरेक्शन, एक डायरेक्शन वे में वो चला है ना, तो वो हो जाएगा वेक्टर और ये हो जाएगा स्केलर। क्लियर कि रमेश 5 किलोमीटर गया वो हो जाएगा स्केलर, और रमेश 5 किलोमीटर पूरब से पश्चिम गया ये आपका हो जाएगा वेक्टर। क्लियर। तो अब हमने स्केलर, वेक्टर और टेंसर को हमने देख लिया। अब कुछ एक सेट एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। ठीक है, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर। तो ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें 7 को फिजिकल क्वांटिटी आता है, तो ये 7वां स्केलर हो गया। ठीक है, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट इन लेंथ, यानी लेंथ में जो डिस्प्लेसमेंट आता है उसको छोड़कर जो सब फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगा वो स्केलर होगा, यानी ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी आर स्केलर। अब इसमें सब हमको याद हो गया, इसमें क्या क्या याद हो गया, टाइम स्केलर हो जाएगा, डिस्टेंस स्केलर हो जाएगा, मास स्केलर हो जाएगा, करंट स्केलर हो जाएगा, टेम्परेचर स्केलर हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी स्केलर हो जाएगा। यानी इसमें जितने भी 7 में से जो एग्जांपल्स आएंगे वो ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर। अगर इस तरह हम लोग याद रखेंगे तो हमारा एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा वे में याद रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में याद रहेगा। और जैसे आप देखते हैं दूसरा आप कह सकते हैं कि ऑल पोटेंशियल स्केलर, जितने भी पोटेंशियल, ऑल पोटेंशियल आर स्केलर, जितने भी आप देखेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, मैग्नेटिक पोटेंशियल हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ, सब स्केलर होंगे। और देख सकते हैं कि ऑल फ्लक्स आर स्केलर, जितना भी फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जितने भी फ्लक्स होंगे सब स्केलर होंगे। आप और याद रख सकते हैं वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, ये तीनों स्केलर हो गए। मास वॉल्यूम डेंसिटी, मास वॉल्यूम डेंसिटी, क्लियर, ये सारे स्केलर होंगे। हम जो याद रखेंगे एक एग्जांपल इस वे में याद रखेंगे तो हमको बहुत ज्यादा याद रहेगा। क्लियर। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं वेक्टर का, वेक्टर का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल वेक्टर का जो एग्जांपल होगा वो जितने भी फोर्स होंगे सब वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, जितने भी फोर्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, सब वेक्टर हो जाएंगे। ऑल फोर्सेज आर वेक्टर। क्लियर। ऑल फोर्सेज एग्जांपल ऑफ वेक्टर, एग्जांपल ऑफ वेक्टर। क्लियर। ऑल फोर्सेज, ऑल फोर्सेज आर वेक्टर। जितने भी फोर्स होंगे सब वेक्टर होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, जितना भी फोर्स होगा सब वेक्टर होगा। ऑल फील्ड आर वेक्टर।
क्लियर? जितना भी फील्ड होगा सब वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जितने भी फील्ड होंगे सब के सब वेक्टर होंगे। तो इस आधार पर हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टेंसर का। टेंसर का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पेस, ये सारे एग्जाम्पल टेंसर का होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 11th में भी पढ़ना है, लेकिन 11th में जो पढ़ना है उसको हम स्केलर फॉर्म में लेके चलते हैं। आगे बीएससी वगैरह में एडवांस में जो पढ़ना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो टेंसर में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ 11th में जो पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपको स्केलर में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लेंगे वो स्केलर क्वांटिटी लेंगे। आज हमने देख लिया कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है ना, और टेंसर क्या है। हम इसको आगे जो चैप्टर लेते हैं वो लेते हैं वेक्टर का फॉर्म ही हम पूरा पढ़ते हैं। तो स्केलर तो ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, चूँकि वेक्टर ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ जाएंगे, तो डायरेक्शन आ जाएंगे तो डायरेक्शन 6 डायरेक्शन होते हैं, 6 वो डायरेक्शन का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मिल जाएगा। इसलिए हमारा जो चैप्टर आगे जो पढ़ना है वो वेक्टर ही पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही दिया गया है वेक्टर। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन ऑफ वेक्टर कैसे लेते हैं। ये क्लियर? नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर लेने का मतलब है कि कैपिटल लेटर जो होता है, कैपिटल लेटर के हेड पर अगर आप एरो दे देते हैं तो वह वेक्टर का रिप्रेजेंट करेगा। एरो जब भी होगा तो लेफ्ट टू राइट ही होगा, अगर एरो आप इस तरह देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? यानी जब भी एरो होगा तो एरो जब भी होगा तो लेफ्ट टू राइट ही एरो होगा, है ना। चाहे वेक्टर इधर भी जाता है, अगर कोई वेक्टर इधर जा रहा है तो इसको भी हम ऐसा ही लिखेंगे, अगर कोई वेक्टर इधर जा रहा है तो भी हम इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? यानी नोटेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। नोटेशन में वेक्टर राइट टू लेफ्ट जाए या लेफ्ट टू राइट जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वेक्टर जब भी लिखने का तरीका होगा तो हमारा वेक्टर लिखने का यही तरीका होगा। वेक्टर रिप्रेजेंट करने का कैसे तरीका होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे रे से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा रे हो गया, इससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जहां से आप शुरू करते हैं उसको टेल ऑफ वेक्टर कहते हैं, टेल ऑफ वेक्टर ये हो गया। और जहां पर एरो है इसको कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर। आप यहां से समझ गए होंगे टेल ऑफ वेक्टर का मतलब हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया फाइनल पॉइंट। क्लियर? यानी इसी तरह इसको वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका नामकरण करने के लिए इसको हम लिख देंगे वेक्टर ए, तो ये वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे वेक्टर पी, तो ये वेक्टर पी हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे वेक्टर सी, तो ये वेक्टर सी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे वेक्टर क्यू, तो वेक्टर क्यू हो जाएगा। यहाँ जो भी चीज नाम हम यहाँ पर देंगे वेक्टर का वो इस वेक्टर को कहलाएगा। क्लियर? अब वेक्टर सी मान लीजिए कि यहाँ दे देते हैं, तो वेक्टर सी का पॉइंट ये हो गया, और वेक्टर से डायरेक्शन इसका ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। इस तरह वेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं, नोटेशन ऑफ वेक्टर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आप टेकल करेंगे? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मॉड से करेंगे। यानी वेक्टर को अगर मॉड के अंदर हम रख देते हैं तो वह जो हो जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर? अगर उसको हम वेक्टर को मॉड में रख देते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर ए को अगर मॉड के अंदर रख दिए या फिर इसको इंडिपेंडेंट रूप से इस फॉर्मेट में लिख दिए तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहलाएगा। अगर मान लीजिए वेक्टर ए को मॉड के अंदर रख दिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो गया। अगर पी को आप लिख देते हैं इस वे में अगर, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ही कहलाएगा। क्यू को अगर लिख देते हैं इस तरह तो ये क्यू वेक्टर कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्यू होगा। क्लियर? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम लोग मॉड में लिखते हैं। इसमें एक चीज और आपको समझना है कि मॉड में लिखने का मतलब है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? चूंकि अगर इसको आप माइनस क्यू वेक्टर लिखते हैं तो भी ये वेक्टर क्यू ही कहलाएगा। मॉड के अंदर प्लस लिखिए या माइनस लिखिए वो प्लस ही कहलाएगा। इसलिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वह हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वह नेगेटिव नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो आज हम सिर्फ वेक्टर तक ही रखें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ताकि हम और इसको अच्छे ढंग से आपके सामने ला सकें।